तो यहाँ पर हम सभी सीखने वाले हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड उनके एरिया, उसके पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे पैरेललोग्राम कैसे होता है, इस तरीके का। इसकी जो आमने सामने की जो साइड है, जो फ्रंट साइड है, वो क्या होती है, बराबर होती है। मान लो ये लेंथ है, ये एल, ये विड्थ था, ये बी, लेकिन ये जितना बी है वो भी, ये भी बी है, ये एल और ये एल है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है। इसी को बोला जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है। तो जब भी इसका एरिया कैलकुलेट करने की बात करेगा, इस टाइप के एरिया को कैलकुलेट करने की बात करेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये लेंथ, अगर लेंथ पे अगर एक एल्टीट्यूड बन गया है, मान लो ये 90 डिग्री बना के इसका एच दे दिया है, तो इसका जो एरिया हो जाता है वो ये लेंथ जिस पे बड़ा है, ये पूरा लेंथ एल और ये हाइट, ये एरिया हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इस पर से यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है और इसकी वैल्यू मान लो कोई भी रख देते हैं, इसको टी है, समझ में आया। तो ये वाला एरिया कैसे लिखेंगे, बी इंटू टी लिखेंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा, चाहे ये यूज करो चाहे ये, जो एल्टीट्यूड दिया है उसके बेस पे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और पेरीमीटर में, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, चारों साइड को ऐड कर दोगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, चारों साइड को ऐड कर दोगे वो पेरीमीटर होता है। तीसरा आप देखोगे तो तीसरा बोला जाता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम कैसा होता है फिगर में बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। इस तरीके का होता है, ये इसके पैरेलल होता है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये ए साइड है और यहाँ से बी है। अब मान लो इसकी कुछ हाइट हो एच, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकालोगे, एरिया, तो इसका एरिया होता है, देखिए ये एच डिवाइड बाई 2 कर देना, एच डिवाइड बाई 2 कर देना और इन दोनों को जोड़ देना, ए प्लस बी, ये हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना, ये लेंथ और प्लस ये लेंथ जो पैरेलल हैं इनको जोड़ दो और इनके जो ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है या वर्टिकल हाइट दिया है, ठीक है, हाइट बोला जाता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो उसके डिवाइड बाई 2 कर दो और इन दोनों साइड को जोड़ दो तो ये इसका एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रेपेजियम में भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेपेजियम ऐसे ही नहीं, ऐसे भी होता है कई सारे, मान लीजिए इतना पोर्शन नहीं है, इतना ही दिया है, ऐसे करके दिया है, तब भी ये ए और बी और ये एच है, तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, समझ में आ, और इसके एरिया कैलकुलेट होके आ जाएंगे, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा अगर मान लीजिए रोम्बस दे दिया, रोम्बस कैसा होता है, चारों साइड इक्वल होगा बट स्क्वायर नहीं होगा। ये चारों साइड इक्वल हैं, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, इस तरीके का दिया होगा। तो इसकी एरिया कैलकुलेट करने की अगर जब बात हो रही हो तो इसमें ध्यान देना, एक तो आप ये भी मान लीजिए इस पर एल्टीट्यूड बनाया है एच, तो इसका एरिया जो होगा सेम उसी की तरह ए इंटू एच भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसके डायगोनल दिए हों, ये मान लीजिए दे दिया हो और ये दे दिया हो, मान लीजिए ए बी सी और डी है, तो ए सी इंटू बी डी, तो इसका एरिया जब अगर निकालोगे, डायगोनल अगर दिया है तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी कर दोगे तब एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी कॉन्सेप्ट सही है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आ जाता है पांचवा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये ऑलरेडी क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होता है, ये एल है, ये बी है, तो इसका एरिया सीधा सीधा हो जाता है एल इंटू बी। ठीक है, स्क्वायर में भी इसी तरीके से होता है। स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का 90 डिग्री बनाते हुए इस तरीके का होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंट होता है कि ये 90 डिग्री उसमें रोम्बस में नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाता है उसका एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एरिया भी तो हमें पता होना चाहिए। अब मैं आगे बता देता हूँ।
ट्राइंगल ट्राइंगल भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ तो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एच है, ये बी है, तो ऐसे होंगे तो इसके एरिया क्या होगा। एक ऐसे है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए भी है, ये भी है, ये भी है। एक ऐसे है जो इक्विलेटरल ना हो, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ठीक है। तो ऐसे करके अगर होते हैं तो इनके एरिया देखिए। इसका एरिया अगर मान लीजिए इसका एच दिया है तब तो ठीक है, इसका एच दिया है तो हाफ इंटू बी इंटू एच हो जाएगा एरिया। इसके लिए एरिया अगर इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल तो ये भी बोल सकते √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर लोगे। और अगर मान लो ये एच दिया है तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू एच कर लेना, वही बेस इंटू हाइट। और इसके लिए एरिया एक तो अब इसके प्रीवियस वाले में आपने पढ़ लिया कि ए बी सी अगर तीनों दिया है, तीनों का डिस्टेंस दिया है, तो आपने एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फॉर्मूला यूज कर देना। और एस कैसे कैलकुलेट होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 से ये एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस आपके हाथ से नहीं बच के जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनके सॉल्यूशंस करने के लिए करने होंगे। तो आप बिना डरे बिना हिचके आप उसके एरिया कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है, बिना डरे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके कि कैसे इसके एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ trapezoid with basis of 10 centimeters and 14 centimeters and height दे दिया है, देखो, और 5 सेंटीमीटर्स दे दिए हैं, ठीक है। क्या बोला है, एरिया कैलकुलेट करने बोला, और कैसा शेप है, ट्रेपेजोइडल का है। तो ट्रेपेजोइडल आप बना लीजिएगा, कैसे भी बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ये कम है तो ये 10 सेंटीमीटर, और ये ज़्यादा है तो ये 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है एच वो आपका 5 सेंटीमीटर से दे दिया है। और इसका एरिया का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। क्या, इन दोनों को जोड़ दो, h/2 ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बताया था। तो h/2 मतलब 5/2, इन दोनों को जोड़ दो, 10 + 14, ये कितना होगा, 24 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 5 जा कितना हो जाता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना डरे बिना हिचके। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ rhombus whose diagonal are 30 and 60 सेंटीमीटर। कितना आसान है, कितना इजी है, ये सब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। देखिए, रोम्बस बोला है, रोम्बस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, चारों साइड बराबर है, ए बी सी डी, चारों मतलब ये भी जितना है उतना ये भी है, इतना ये भी है, इतना ये भी है, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बना रहे, इसलिए इसको रोम्बस बोलते हैं। तो इसके डायगोनल दिया है, ए सी और बी डी की वैल्यू दे दिया है। ए सी दिया है तुम्हारा 16 और बी डी दे दिया है तुम्हारा 30, इस सेंटीमीटर में दे दिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है क्या होता है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 2, या डायगोनल का एवरेज बोल सकते हो, ठीक है। तो डायगोनल का एवरेज निकाल लेते हैं,
ये क्या हो जाएगा 2 8 जा और 8 3 जा 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके रोम्बस जो ABCD हैं उनकी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो बिना डरे बिना हिचके। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी घुमा फिरा के पूछे तो आप इस तरीके का टेक्निक यूज करके इसके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिए तो क्या करोगे। क्वेश्चन एक दे दिया ये कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजोइडल, ठीक है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजोइडल इज 52 स्क्वायर सेंटीमीटर and the bases are 11 centimeter and 15 centimeter. Find the height. H फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल आपको पता है इस तरीके से ट्रेपेजोइडल होता है ABCD। मान लीजिए कि ये 11 है और ये 15 सेंटीमीटर है, यही तो H है, यही H कैलकुलेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, एरिया इक्वल टू क्या बताया था, H/2 A + B। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू कितना दिया है आपका 52 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे H/2 है और यहाँ पे A की वैल्यू एक 11 दिया है, एक 15 दिया है। ठीक है, अब ये 11 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, और 26 का ये 2 डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 H के साथ मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 13 4 जा आपको पता है, तो H इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका H की वैल्यू होगी, हाइट की वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछें तो आप बिना डरे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल डरना नहीं है। तो कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज में देखने को आपको मिलेगा, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।